नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में अराजक स्थिति का फायदा उठाते हुए कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों और प्रतिष्ठानों में लूटपाट की जा रही है, हिंदू लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कानून व्यवस्था के पटरी से उतरने का सबसे बड़ा खामियाजा अल्पसंख्यक हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ और विश्व समुदाय से मदद की गुहार लगाते बांग्लादेशी हिंदुओं के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज नाम के एक्स हैंडल का तो यह भी दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का एक तरह से नरसंहार हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी है कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास करे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि बांग्लादेश में धर्म के आधार पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से यह बात भी सही सिद्ध हो गई है कि सीएए कानून लाना उचित कदम था। सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री यहाँ आकर के यूके में असाइलम मांग रही हैं। तो सबसे पहले मुझे भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिवीजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है, झेलेदहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। गुरुद्वारों को भी नुकसान हुआ है। ये बात ठीक है कि बांग्लादेश में जो प्रोग्रेस हुई है पिछले सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस में, इकोनॉमी में, एक समय में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। इसमें अल्पसंख्यकों ने, हिंदुओं ने, क्रिश्चियंस ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। पर यह बात भी सच है कि एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। भारत की भी परंपरा रही है कि दुनिया में कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, हम उसकी मदद के लिए गए हैं। भारत उन सब के लिए शरण दाता का केंद्र रहा है। हम भारत सरकार से भी ये कह रहे हैं कि हर संभव प्रयत्न उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए
पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए उनकी संपत्ति, धर्म स्थान, जान, प्रतिष्ठा, इसके लिए उठाना चाहिए। जल्दी उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए, पर्याप्त उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाना चाहिए। हमारी और पाकिस्तान, हमारी और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा की कॉमन सीमा है। उसमें से 2200 किलोमीटर अकेले बंगाल के साथ है। हमको इस बात का डर है कि इस परिस्थिति का फायदा उठा करके एक बहुत बड़ी संख्या में दोबारा से एक्सोडस का प्रयत्न किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है। यह अतिक्रमण देश के हित में नहीं होगा, ये वहां के डेमोग्राफी को ज्यादा इम्बैलेंस करेगा। और इसलिए हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि वो सीमाओं की चौकसी को बढ़ाए और इस बात का इंश्योर करे कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन उस बॉर्डर पर से न हो सके। हम ये कामना करते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी जल्दी लौटे, वहां पर ह्यूमन राइट्स जल्दी लौटे, वहां का सेक्युलरिज्म मजबूत हो और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंतर्गत भारत का समाज और सरकार ये बांग्लादेश के साथ खड़ा रहे, इन मूल्यों के साथ खड़ा रहे। विश्व हिंदू परिषद भी इस संबंध में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी। आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछें। कितने हिंदू माइनॉरिटीज वहाँ मारे गए हैं? 2 का तो आपने काउंसलर का नाम बताया, उसके अलावा सिविल सोसाइटी में कितने मरे? अभी एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, पर जो अभी हो रहा है वो मकानों और दुकानों पर हमला और रिलीजियस प्लेसेस पर हमला, ये ज्यादा हो रहा है। सर, ये एक बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जो कि प्रताड़ना का है, सरिया के कानून का, जैसे वो प्रताड़ना कर रहे हैं और मौत का भी खबर आ रहा है कल रात से। हमारे पास में मृत्यु का एग्जैक्ट स्टेटस अभी मैंने आपको जितना बताया उतना है। आलोक जी, क्या आपको भी लगता है 1948 एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जंगल पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरह की घटना घटती है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है? ये बात सच है और इसी को मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा है। हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ 32% से आज 8% पे आ जाना, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में से माइनॉरिटीज की रक्षा होना, हिंदुओं की रक्षा होना और फिर उसके लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर बनाना, ये जरूरी है। सर, आप कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं सर बीएचपी को यहाँ पे, या आपकी तरफ से वहां पे रीच आउट है? क्योंकि इस्कॉन को भी जलाने की जो बात हुई है वहां पे हुई है, मंदिर अटैक होने, काली मंदिर जैसा अपने, तो डिस्ट्रेस कॉल्स आपको आ रही हैं वहां पे? क्या कुछ कम्युनिकेशन आपका हो पा रहा है वहां से लोकल्स के साथ? मैं आपको कहूंगा कि अभी तक तो हमारा कम्युनिकेशन है, वहां के लगभग हर जिले में कम्युनिकेशन है और जितना प्रयत्न कर सकते हैं हिंदू समाज को इकट्ठा रखने का, बचाने का, वो प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को डिस्ट्रेस कॉल्स आ भी रही है, हम रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आलोक जी, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने जो पीछे प्रधानमंत्री थे उनको रिहा किया, जो स्टूडेंट्स पकड़े गए थे उनको रिहा किया, जो दोषी थे उनको भी रिहा किया, तो क्या आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज को और भी डरना चाहिए या जो सिचुएशन है और बदतर होता जा रहा है? मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि खालिदा जिया को रिलीज करना चाहिए था कि नहीं, पर मैं इस बात पर जरूर चिंता करूंगा कि आज के अखबारों के रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आतंकवादी जेलों में बंद थे उसमें से काफी लोगों को आंदोलनकारियों ने छोड़ा लिया है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। पर विद्यार्थियों को छोड़ाया गया, खालिदा जिया को रिहा किया गया, इस पर मेरा कुछ कमेंट नहीं है। तो वहाँ के हिंदुओं से क्या अपील करेंगे जो अभी
है बांग्लादेश में। मैं हिंदुओं से कहूंगा कि हम लोग उनके साथ हैं, यहां से हर संभव मदद पहुंचाएंगे और वो भयभीत ना हो। इस परिस्थिति के सामने में अपने बचाव के लिए सब यथायोग्य कदम उठाएं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद देम। सीए का आपको क्या मतलब, सीए का उपयोग करना चाहिए? सीए में एक डेफिनेट टाइम पीरियड का कट ऑफ था। मैं समझता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम ने सीएए को ठीक माना है, ठीक साबित किया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? कितना जरूरी है? मैं समझता हूं कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है उसमें आईएसएस ने इसको इंजीनियर किया है, फंड किया है और प्रमोट किया है। इस बात को बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आईएसएस का इसमें बड़ा हाथ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।